हम्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन है उसका नाम है टेंस। कौन सा टॉपिक है? टेंस। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी चीज का मतलब, किसी भी चीज का अर्थ उसकी डेफिनेशन में छिपा होता है, किसी भी चीज का अर्थ उसकी परिभाषा में छिपा होता है। ठीक है, सो फाइनली यदि अपन जानेंगे कि टेंस क्या होता है तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यदि इसकी परिभाषा में कुछ है तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस की डेफिनेशन होती है, टेंस इज यूज्ड to denote, tense is used to denote or indicate टाइम। किसको डिनोट करता है? टाइम को। एक्शन, टेंस किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है। एंड स्टेट, अवस्था इन ए सेंटेंस। ठीक है, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? यदि टेंस का अर्थ समझना है तो पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। इसकी परिभाषा में जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं कि उसको डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। किसको डिनोट किया जाता है? टाइम को, एक्शन को और स्टेट, अवस्था को टेंस में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, जो टेंस होता है उसका मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस का मतलब ही टाइम होता है। टेंस को जानने से पहले टाइम के बारे में जानना होगा। टेंस का जो रिलेशन है वो टाइम से है। ठीक है, टाइम क्या होता है आपके? टाइम, आपको पता है जो टाइम है वो 3 प्रकार का होता है आपके। हाँ मेरे प्यारे भाई, जो टाइम है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है और जो समय बीत चुका है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये जो टाइम है, ये जो समय है वो अभी चल रहा है। ठीक है, मैं बोलूँ कि मैंने ये टेंस लिख चुका हूँ, ये जो टेंस है, ये जो मीनिंग है, मैं लिख चुका हूँ, अभी थोड़ी ना लिखी है, अभी थोड़े देर पहले मैंने लिखी है। वो कौन सा टाइम चला गया? वो चला गया, वो जो टाइम है वो चला गया। ठीक है, वो जो चला गया उसे क्या बोलते हैं? पास्ट टाइम है। ठीक है, अभी मैं आपको और चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो है प्रेजेंट। मैं आधी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, वो हो गया पास्ट। अभी मैं और पढ़ाऊंगा, वो है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। टाइम लाइन क्या होती है? टाइम लाइन, इसको ध्यान से समझना। जो टाइम लाइन है वो ध्यान से समझना। टाइम लाइन क्या होती है? ये कौन सा टाइम चल रहा है? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। मेरे प्यारे भाई, आप मेरे से पढ़ रहे हो, वो है प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम है। अब अभी से पहले का समय जो चला गया, जो समय चला गया वो कौन सा टाइम हो गया? पास्ट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो समय चला गया वो होता है पास्ट। ठीक है, अब टाइम बीता हुआ टाइम नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट। ध्यान से सुनना। जैसे कल आप शादी में जाके आए थे। ठीक है, कल आप शादी में जाके आए थे, वो टाइम है पास्ट। लेकिन यदि उसी समय की सोचे, कल के बारे में जाए, कल के दिन में जाए और वहां की सोचे, उस समय तो प्रेजेंट में था ना। तो बीता हुआ टाइम नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट। किसमें? पास्ट में। बीता हुआ प्रेजेंट, वो कौन सा टाइम हो गया? पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप हो, और आप आने वाला समय जिसके बारे में इमेजिनेशन किया जाता है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जाता है, कल्पना की जाती है, वो जो टाइम होता है आपका फ्यूचर है, कि भविष्य में ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, होता है फ्यूचर टाइम। तो टाइम लाइन क्या होगी? प्रेजेंट टाइम, जो समय अभी चल रहा है। बीता हुआ प्रेजेंट, पास्ट टाइम, जो समय बीत चुका है। आने वाला समय, फ्यूचर टाइम, जो समय आने वाला है। ये प्रेडिक्शन होता है, हालांकि ये टेंस नहीं होता। जो ग्रामरियन है वो कुछ इसको टेंस मानते हैं, कुछ प्रेडिक्शन मानते हैं। ठीक है, इसके बारे में इमेजिनेशन किया जाता है। ओके, टाइम के बारे में जान लिया। अब जो ये एक्शन है, एक्शन क्या होती है? टेंस का रिलेशन एक्शन से भी होता है। ठीक है, टेंस का रिलेशन टाइम से होता है, टेंस का रिलेशन एक्शन से होता है। टाइम के बारे में आपने जान लिया, अब एक्शन क्या होती है? हर एक टाइम में जो भी काम होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। हर एक टाइम में जो भी काम होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये बोतल है मेरे पास, ठीक है, खोला इसको, ये पानी पिया, पानी पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, ये कौन सा एक्शन हो गया? यानी कि जो भी वर्क है, जो भी काम है, वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू है। ठीक है,
तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये जो काम है वो जारी है। ठीक है, फिर से ये बोतल उठाई, पानी पिया, पी लिया, यानी कि मैं पानी पी चुका हूं, यानी कि जो भी काम हो रहा है मेरे द्वारा वो हो चुका है। यानी कि कंटिन्यूअस में जारी था, लेकिन मैं पानी पी चुका हूं, वो किस में चला गया? परफेक्ट, यानी कि जो भी काम है वो परफेक्ट है, यानी कि हो चुका है। ठीक है, एक प्रोसेस हो गई आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक प्रोसेस हो गई परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब जो प्रोसेस आने वाली है उसके बारे में ध्यान से सुनना। एक छोटा सा रूम है, ठीक है, इसमें कुछ टेबल्स यहाँ पे जमी हुई है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इनमें से कुछ टेबल्स हैं जो इस रूम में जमानी है। ठीक है, इस रूम में जमानी है। आप यहां से उठाए टेबल, इस रूम में जमा रहे हो। ठीक है, जमा रहे हो। मैं 15 से 20 मिनट बाद में आया और फिर आपसे पूछूं कि आपने क्या किया अभी तक। अब इसे तो है नहीं कि आप सो गए होंगे उस रूम में जाके, भाई कुछ तो काम हुआ होगा आपके द्वारा। ठीक है, 15-20 मिनट आने के बाद में मैंने पूछा क्या किया आपने, तो आपने बोला कि सर आधी जो टेबल्स हैं हमने जमा दी, कुछ काम तो हो चुका है। जो काम हो चुका है वो क्या है? परफेक्ट। और सर कुछ टेबल्स और भी बची हैं इसमें, उसको हम इस रूम में जमा रहे हैं। ठीक है, जो काम हो चुका है वो परफेक्ट, और जो काम अभी जारी है वो होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार है, वो कंटिन्यू है वो काम। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मैं जयपुर जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं, यानी कि एज ए स्पीकर जब बात करता है उस टाइम जो भी एक्शन होता है वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात करते हुए समय जो भी एक्शन हो रहा है वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मैं जयपुर जा चुका हूं, यानी कि वो जयपुर जा चुका है, रिसेंटली वो जयपुर पहुंच चुका है। ठीक है, वो जो एक्शन होता है वो होता है परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, मैं जयपुर सुबह से जयपुर जा रहा हूं, यानी कि सुबह से जयपुर जा रहा है तो कुछ रास्ते में तो पहुंच चुका है। ठीक है, और कुछ रास्ते में अभी जाना उसको बाकी है, यानी कि कुछ रास्ते में वो जा रहा है। ठीक है, ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब यहां से यहां तक इन्होंने जो भी काम किया, आधी चेयर से जब तक इन्होंने रखी, 15 से 20 मिनट का इसमें टाइम लगा, भाई कुछ तो टाइम लगा होगा ना आधा काम करने में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये जो टाइम है उसको अपन सिंस या फॉर प्रीपोजिशन की हेल्प से दर्शाते हैं, सिंस या फॉर प्रीपोजिशन की हेल्प से उस टाइम को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि जा रहा हूं यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, जा चुका हूं परफेक्ट प्रोसेस, सुबह से जा रहा हूं, आधे रास्ते में पहुंच गया, आधे रास्ते में भी जाना बाकी है, कुछ दूरी उसने, कुछ सफर उसने तय कर लिया, कुछ सफर अभी तय करना बाकी है, लेकिन वो बोले कि मैं जयपुर जाता हूं। आपको पता है वो जा रहा है, आपको पता है वो जा चुका है, आपको पता है वो सुबह से जा रहा है या कल से जा रहा है या कितने बजे से जा रहा है, पता है? नहीं, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई है। वो जो भी चीज बता रहा है वो क्या है? इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस हो गई? इंडेफिनेट प्रोसेस। इंडेफिनेट प्रोसेस। जो एक्शन होता है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। हर एक टाइम में जो भी एक्शन होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला है इंडेफिनेट प्रोसेस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब टेंस कैसे बना ध्यान से सुनना। ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, इसको उठा लो, इसको उठाया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट को उठाया आपने, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टाइम को आपने उठाया, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आगे इतना समझ में? ये जो चीज है ये रफ है। तो ओवरऑल हमने क्या जाना? टेंस इज इक्वल टू टाइम के बारे में जान लिया, टेंस का जो रिलेशन है वो टाइम से है, टेंस का जो रिलेशन है वो एक्शन से भी है। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई एक्शन तो होना जरूरी है। ठीक है, अब कोई ना कोई एक्शन होता है वो किसी ना किसी टाइम पे तो जरूर होता है ना मेरे प्यारे भाई, कोई भी जो एक्शन होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ठीक है, टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा है किसी ना किसी टाइम पे हो रहा है, और कोई भी समय पे कोई भी आप काम करते हो वो कोई ना कोई टाइम होता है, या तो आपने प्रेजेंट में किया है या आपने पास्ट में किया है या फ्यूचर में आप करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल टेंस की जो डेफिनेशन थी उसको जब अपन ने डिवाइड किया, टाइम के बारे में अपन ने जाना, एक्शन के बारे में अपन ने जान लिया। ठीक है,
स्टेट क्या होता है, अवस्था क्या होती है? अवस्था, किसी चीज की अवस्था बताई जा रही है, जैसे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इसमें कोई टाइम हो रहा है क्या? इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या कि वो मेरा भाई बन रहा है? हालांकि अभी बना नहीं, आधा बन चुका है और बनना भी बाकी है, ठीक है। इज माई ब्रदर, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वो मेरी माता जी है। इसमें कोई एक्शन हो रहा है? ये सिर्फ स्टेट अवस्था बताई जा रही है, ओके। ही इज माई टीचर, वो मेरे अध्यापक है। अब अध्यापक बन थोड़ी ना रहा है, अध्यापक है, वो सिर्फ स्टेट अवस्था बता रहा है। स्टेट, स्टेट बोले तो अवस्था, वो सिर्फ अवस्था बता रहा है बेटा, ठीक है, ओके। आ गया समझ में? सो फाइनली टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, टेंस इज यूज्ड टू डिनोट टाइम, एक्शन एंड स्टेट इन अ सेंटेंस, ठीक है। टाइम क्या होता है? टाइम के बारे में जाना अपन ने। टाइम जो होता है तीन प्रकार का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। टाइमलाइन क्या होती है? प्रेजेंट में ये जो समय अभी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो समय है वो अभी चल रहा है, ठीक है। आप कल शादी में जाके आए थे या आप सुबह स्कूल आए थे, ठीक है। यदि कोई सुबह स्कूल आया था, यदि शाम को बात करें तो सुबह तो स्कूल आया था, सुबह जब स्कूल आया था उस समय वो कौन सा टाइम था? उस समय तो प्रेजेंट में था ना, ठीक है। उस समय यदि वो प्रेजेंट में था तो बीता हुआ समय, समय थोड़ी ना बीता, उस समय प्रेजेंट टाइम जो है वो बीत गया, ठीक है। उसमें जो प्रेजेंट में था वो चला गया, तो बीता हुआ टाइम नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट किसमें? पास्ट में, ठीक है। आप स्कूल, आप 2 दिन बाद में स्कूल आओगे, ठीक है। कौन सा टाइम हो गया? 2 दिन बाद में आओगे। आपने सोचा है कि 2 दिन बाद में हम आएंगे स्कूल, ठीक है। वो जो टाइम होता है वो होता है फ्यूचर टाइम, ठीक है। आप सिर्फ इमेजिनेशन करते हो, आप सिर्फ कल्पना करते हो कि हम 2 दिन बाद में स्कूल आएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपने एक्शन के बारे में जाना। एक्शन क्या होता है? किसी ना किसी टाइम पे, टाइम जो होता है आपके 3 प्रकार का था, हर एक टाइम पे जो एक्शन होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। हर एक टाइम पे जो भी एक्शन होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कोई भी काम है जो लगातार जारी है, ये फर्स्ट एक्शन है आपका, ठीक है। इसको रहने दो अभी, हाल फिलहाल इसको उठाओ। फर्स्ट जो एक्शन है, यानी कि कोई भी काम है जो जारी है, जो लगातार है, कंटिन्यू है, हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस? कंटिन्यूस प्रोसेस। कोई भी जो काम है आपने जारी रखा था वो हो चुका है। यदि कोई काम कंटिन्यू था, वो हो गया, तो वो हो गया परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। यदि कोई काम जारी था, कुछ हो गया और कुछ अभी जारी है, तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यदि कोई काम करता है, जयपुर जाता है, पानी पीता है, ये कौन सी? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। ये होता है इंडेफिनेट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है ना? हाँ मेरे भाई, प्यारे भाई, ओवरऑल आपने क्या जाना कि टेंस की परिभाषा ये होती है। टेंस का मतलब, टेंस में टाइम, एक्शन और स्टेट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। टाइम के बारे में आपने जान लिया। टाइम जो होता है 3 प्रकार का होता है। उसके बाद में आपने टाइमलाइन जान ली कि कौन सा टाइम किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आपने एक्शन के बारे में जान लिया। एक्शन कितने प्रकार का होता है? एक्शन 4 प्रकार का होता है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना होने के बाद में अपन जानेंगे टेंस का जो रिलेशन है वो किन किन चीजों के साथ होता है। टेंस का जो रिलेशन है वो किन किन चीजों के साथ है? टेंस का जो रिलेशन है वो है टाइम के साथ। आपने जाना कि टाइम का अध्ययन किया जाता है, टाइम के साथ है। टाइम के साथ कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्शन होता है। यदि कोई पजेशन बता रहा है, पजेशन माने अधिकार, इस चीज पर उसका अधिकार है, पजेशन बता रहा है। हैपनिंग बता रहा है, हैपनिंग बता रहा है, या स्टेट अवस्था बताया जा रहा है। कोई भी स्टेट अवस्था बताई जा रही है, हैपनिंग हो रहा है, पोजीशन बताई जा रही है, एक्शन हो रहा है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो बताई जा रही है ना, ये सारी चीजें। ओवरऑल जो है वो टेंस का मतलब है। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, स्टेट इत्यादि को दर्शाया जाता है टेंस में, ठीक है। इतना कुछ समझने के बाद में अपन ने जान लिया टेंस की परिभाषा के अनुसार इसका जो अर्थ है, जो मतलब है, अपन ने समझ लिया टेंस है। टेंस क्या होता है? टेंस, टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कैसे की जाती है? टेंस का मतलब तो जान लिया कि टेंस में ये चीजें होती है। टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह से की जाती है? टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहला है स्ट्रक्चर बेस पे, यानी कि उसकी संरचना के आधार पे, सेंटेंस की संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर बेस पे।
रूल्स पे, तीसरी है एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पर, एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पर। ठीक है, यदि किसी भी टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो आती है। वो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के आधार पे आप बताए जा रहे हो कि ये टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, रूल्स नियमों के आधार पर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में सेट होता है, अस्त होता है, वो है रूल्स। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, माय फादर टेक्स टी इन द मॉर्निंग डेली, मेरे पिताजी जो है सुबह रोजाना चाय पीते हैं। जैसे राम, सेंटेंस बना ले, राम प्ले या प्लेज क्रिकेट। माय फादर टेक्स्ट, ठीक है, माय फादर टेक्स्ट टी इन द मॉर्निंग डेली। भाई डेली ये उसका रूटीन है, ये एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब बता रही है कि उसके जो पिताजी हैं वो डेली रोजाना चाय पीते हैं। ठीक है, नियम क्या बोलते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि जो सन है वो सेट होता है इन द वेस्ट में, यानी कि जो सूर्य है वो कहाँ छिपता है, सूर्य पूर्व में, पश्चिम में। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में छिपता है। ये जो फॉर्मेट है आपका, यदि इस फॉर्मेट के आधार पे इस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके स्ट्रक्चर बेस। ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, जो एडवर्ब दी जा रही है उसके आधार पे टेंस की पहचान की जाती है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आपके रूल्स नियमों के आधार पे, कौन सा टेंस है, कौन सा काम किस समय हुआ है। ठीक है, ओके। टेंस क्या होता है, टेंस किन चीजों पर निर्भर होता है, टेंस दो चीजों पर निर्भर होता है, टेंस दो चीजों पर निर्भर होता है, टेंस दो चीजों पर निर्भर होता है। अब दो चीजें कौन कौन सी है जिन पे टेंस निर्भर है, दो चीजें कौन कौन सी है जिन पे टेंस निर्भर है। पहली है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी है मेन वर्ब। टेंस इन्हीं चीजों पर आधारित है, इन दो चीजों पर टेंस आधारित है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यानी कि हेल्प से पता चलता है कि वो किसी की सहायता करती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती है। मेन वर्ब जो है जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पे आती है, जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पे आती है, मेन वर्ब होती है जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पे आती है। हेल्पिंग वर्ब अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती है, अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त, अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के स्थान पे आती है, स्थान पर आती है, वो होती है मेन वर्ब। फाइनली आपने जान लिया, आपने टेंस की परिभाषा जान ली, टेंस की डेफिनेशन जान लिया, आपने टेंस में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है आपने जान लिया, टाइम के बारे में जान लिया, टाइम का अध्ययन किया जाता है आपने टाइम के बारे में जान लिया, एक्शन का अध्ययन किया जाता है आपने एक्शन के बारे में जान लिया, स्टेट का अध्ययन किया जाता है स्टेट के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, टेंस का रिलेशन किन किन चीजों के साथ होता है टाइम के सीक्वेंस में, टेंस का जो रिलेशन है टाइम के साथ होता है, टेंस का रिलेशन है एक्शन के साथ होता है, किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई काम तो होता ही है। टेंस का जो रिलेशन है वो पोजीशन के साथ में है, टेंस का जो रिलेशन है वो हैपनिंग के साथ में है, टेंस का जो रिलेशन है वो स्टेट अवस्था के साथ में होता है। टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो तीन तरह से की जाती है। किसी भी सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन यदि करनी हो तो वो तीन तरह से की जाती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर बेस, सेकंड रूल्स, एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे। टेंस दो चीजों पर निर्भर होता है, पहला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो वाक्य में अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है। हेल्प से पता चलता है, हेल्पिंग यानी कि किसी की सहायता करने में सहायक होती है, वो सहायक क्रिया होती है। मैन से पता चलता है कि वो मैन मुख्य है, वर्ब क्रिया है, मुख्य काम जो भी हो रहा है वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पे जो भी आती है वो होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के स्थान पे आने वाली मेन वर्ब। अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है सेंटेंस में, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से सुनना, ठीक है, आ रहा है समझ में। ओवरऑल इतना जानने के बाद में हमने जाना
टाइम के बारे में जाना, एक्शन के बारे में जाना, स्टेट के बारे में जाना। अब अपन शुरू करते हैं अपना जो मेन चैप्टर है। टेंस को शुरू करने से पहले टेंस में क्या क्या चीजें थी वो आपने जान ली। अब फिर से वही आ जाता है टेंस टॉपिक पे। फर्स्ट आपने जाना प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट, ठीक है। जो आपका जो टेंस है, टाइम के इक्विवेलेंस में टेंस का मतलब टाइम होता है। टाइम 3 प्रकार का है तो टेंस भी 3 प्रकार का होना चाहिए, ठीक। टेंस 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम चल रहा है उसका जिक्र करेंगे प्रेजेंट टेंस में। कोई भी काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, कोई काम होगा तो उसका जिक्र करेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है। इन तीनों टेंस के कितने, हर एक टाइम में कितने प्रकार से काम किया जाता है, हर एक टाइम में 4 प्रकार से काम किया जाता है। तो हर एक तीनों टेंस के 4-4 रूप होते हैं। इन तीनों टेंस के 4-4 रूप होते हैं। कितने, 4-4 रूप होते हैं। जो कि वो क्या होती है, एक्शन होती है। हर एक टाइम में 4 प्रकार से काम किया जाता है, ओके। फर्स्ट है सिंपल या इंडेफिनेट, सिंपल या इंडेफिनेट। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर एक्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के भी 4-4 रूप होते हैं। जो ये तीनों टेंस हैं उनके भी 4-4 रूप होते हैं। फर्स्ट है सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें पहला जो आपका टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट टेंस। साफ कर दो इसको। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये फर्स्ट क्लास है अपनी सेशन में। आज के लिए इतना ही बहुत है और कल पढ़ेंगे। थैंक यू।